अमरावती जिले के प्रमुख देवालय अंबा देवी, बालाजी मंदिर, काली माता, पिंगलाईगढ़, अचलपुर देवली के लक्ष्मी नारायण देवस्थान, दरियापुर के आशा मनीषा देवी तथा परतवाड़ा के शैतुतबाग हनुमान मंदिर सहित 8 प्रमुख देवस्थानों में दर्शनार्थियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का विचार किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आज दोपहर यहाँ के काली माता मंदिर यानी शक्तिपीठ में बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। आणि या ठिकाणी जसा बाहेर एक बोर्ड लावलेला, तो बोर्ड लावला जाईल त्या ठिकाणी। काही मंदिरांमध्ये उद्या सकाळपासून किंवा परवापासून ती लागू होईल याच्यामध्ये, परंतु सगळ्यांचं एकमत झालेलं आहे आणि अमरावती मधल्या 8च मंदिरामध्ये नव्हे तर येत्या 2 महिन्यामध्ये 25 मंदिरांमध्ये आमच्या संपर्कात आहेत मंदिरं, एकत्रितपणे चर्चा होते, संपर्क होत आहेत। म्हणजे तुम्हाला या ठिकाणी आश्चर्य वाटेल की ज्यावेळेस हा विषय झाला त्यावेळेस मला महाराष्ट्रभरातून फोन आले की आमच्या मनात भीती होती की आम्ही काय अपराध करतोय। अशा प्रकारचे ड्रेस कोड लागू केल्यानंतर कोणतरी विचारतं, मग कोणतरी चेष्टा मस्करी करतं, काही राजकीय मंडळी ज्यांना मुळातच धर्माचं ज्ञान नसतं त्याच्यावर टीका टिप्पणी करत असतात। तर या सगळ्यांच्या संदर्भात सांगायचं झालं तर मंदिर विश्वस्तांनी एकमताने हा ठराव केला आणि आपापल्या ठिकाणी वस्त्रसंहिता लागू करणार। याच्यामध्ये असा प्रश्न राहतो की वस्त्रसंहितेच्या दृष्टिकोनातून त्याबाबत मूलभूत काही गोष्टी सांगायच्या झाल्या। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा गत मार्च माह में ली गई कक्षा 10वीं यानी एसएससी के इम्तिहान का नतीजा आगामी सोमवार 5 जून को घोषित होने की संभावना है। अमरावती बोर्ड के एक अधिकारी ने बताया कि 5 जून को परीक्षाफल ऑनलाइन घोषित हो सकता है, जिसके लिए संभागीय शिक्षा बोर्ड ने अपने स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इससे पहले कक्षा 12वीं का परीक्षाफल विगत 25 मई को घोषित हुआ था। आगामी 1 अगस्त से सभी आवासीय परियोजनाओं को अनिवार्य तौर पर महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी महारेरा पंजीकरण संख्या के साथ त्वरित प्रतिक्रिया यानी QR कोड प्रदर्शित करना होगा। किसी भी गृह निर्माण प्रकल्प से संबंधित विज्ञापन जारी करते समय उस प्रकल्प का निर्माण कर रहे बिल्डर को प्रकल्प से संबंधित सभी तरह की जानकारी रहने वाला QR कोड भी प्रकाशित करना होगा, ताकि इस QR कोड को स्कैनिंग करते हुए उस प्रकल्प में निवेश करने के इच्छुक प्रकल्प से संबंधित सभी तरह की जानकारी प्राप्त कर सकें। विगत वर्ष मुंबई में मातोश्री बंगले के सामने हनुमान चालीसा का पठन करने की घोषणा को लेकर जिले की सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा के खिलाफ मुंबई के सत्र न्यायालय में सुनवाई चल रही है। पिछली बार सुनवाई के समय राणा दंपति अदालत में गैर हाजिर थे। वहीं आज सांसद नवनीत राणा को सुनवाई के लिए उपस्थित होने में विलंब हो गया और विधायक रवि राणा अनुपस्थित रहे, जिस पर अदालत ने अपनी नाराजगी जताते हुए सांसद नवनीत राणा को एक हद तक कड़ी फटकार भी लगाई। अदालत से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अदालत की फटकार भी उद्धव साहब की देन है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनके खिलाफ कई मामले दर्ज कराए गए। ऐसे में उन्हें अलग अलग पुलिस थानों के साथ ही कभी डोंबिवली व कभी बोरीवली कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अदालत का आदेश सर्वोपरि है। विगत रविवार को दिल्ली के शाहबाद डेयरी परिसर में साक्षी नामक 16 वर्षीय नाबालिग युवती की साहिल खान नामक 20 वर्षीय युवक ने चाकू से सपासप वार करते हुए निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ऐसे में इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा ने न्यायिक व्यवस्था से निवेदन किया कि इस मामले में मृतक युवती के परिजनों पर बार बार अदालत के चक्कर काटने की नौबत नहीं आनी चाहिए, बल्कि घटना का सबूत हाथ में रहने के चलते साहिल खान नामक आरोपी को अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाए और सजा पर जल्द से जल्द अमल भी किया जाए। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी के नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे द्वारा कहा गया कि वर्ष 2014 के मई माह में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार बनी थी। इन 9 वर्षों के दौरान पीएम मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ ही पारदर्शक व गतिमान ढंग से काम किया है। साथ ही कई तरह की चुनौतियों को पार करते हुए इन 9 वर्षों के दौरान बड़ी तेजी के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। ऐसे में कहा जा सकता है कि इन 9 वर्षों के दौरान देश में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और देश की तस्वीर काफी हद तक बदली है, जिसके मद्देनजर जिले में आगामी 1 माह तक मोदी जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और मोदी सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने आज दोपहर 4 बजे जिले के विविध विकास कामों व नागरिकों की समस्याओं को लेकर जिलाधीश कार्यालय में समीक्षा बैठक की, जिसमें प्रभारी जिलाधिकारी जय भाखड़े के कक्ष में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। इसके साथ ही बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने भी आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक बुलाते हुए जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों में चल रहे अलग अलग विकास कामों की समीक्षा की और लंबे समय से प्रलंबित रहने वाले विकास कामों को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गुट के राष्ट्रीय महासचिव मोहनलाल पाटिल ने गत रोज स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में बुलाई गई पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि अमरावती लोकसभा की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और वर्ष 2024 में होने जा रहे चुनाव में यह सीट महाविकास आघाड़ी की ओर से रिपाई अंबेडकर गुट के लिए छूटने वाली है, जिसे लेकर वरिष्ठ स्तर पर चर्चा चल रही है।
बडनेरा रोड स्थित दशहरा मैदान के पास श्री संकट मोचन विजय हनुमान मंदिर में गंगा दशहरा पर्व पर पारंपरिक यज्ञ का आयोजन किया गया। विगत बुधवार 24 मई से शुरू श्री राम महायज्ञ का आज मंगलवार को अपराह्न 12 बजे समापन हुआ। इस अवसर पर महंत मनमोहन दास जी महात्यागी महाराज द्वारा पूर्णाहुति दी गई। शहर के कई हिस्सों में हो रही अल्प व कम दबाव वाली जलापूर्ति की शिकायत लेकर भाजपा नेता तुषार भारती व पूर्व महापौर चेतन गावंडे ने कई नागरिकों के साथ महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यालय पर दस्तक दी और नई पाइपलाइन बिछाकर सभी की शिकायतें दूर करने का आग्रह जीवन प्राधिकरण के अभियंताओं व अधिकारियों से किया। इस समय दोनों पदाधिकारियों ने अभियंता के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा भी की। शहर के वेलकम पॉइंट पर वाहन प्रतीक्षा में खड़े नागरिकों को खुले आसमान के नीचे कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वेलकम पॉइंट पर यात्रियों को हो रही असुविधा के बारे में शहर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भालचंद्र घोंगड़े ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। अभिनव नवयुवक विद्यार्थी संगठन के अध्यक्ष प्रशांत मेश्राम ने मनपा आयुक्त के नाम एक निवेदन देकर मनपा की विभिन्न शालाओं को महापुरुषों के नाम देने का अनुरोध किया। प्रशांत मेश्राम जब निगमायुक्त आष्टीकर को निवेदन देने गए तो उन्होंने अपने शर्ट पर विभिन्न महापुरुषों के फोटो अंकित कर रखे थे। राजधानी नई दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में स्थापित पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर व क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा हटाए जाने का विरोध करते हुए धनगर समाज ने जिलाधीश कार्यालय के समक्ष निषेध आंदोलन किया। साथ ही जिलाधीश को ज्ञापन देते हुए अपना आक्रोश भी जताया। इसके साथ ही अहिल्या देवी होलकर व सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा को हटाए जाने का निषेध करते हुए अहिल्या देवी उत्सव समिति ने आज राज्य सरकार का निषेध किया और इस संदर्भ में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। चांदूर तहसील की बेलोरा गांव में रहने वाले सामान्य परिवार से वास्ता रखने वाली प्रतीक्षा मेश्राम नामक युवती ने हाल ही में मुंबई पुलिस दल की भर्ती में सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए मीरा भाईंदर पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति प्राप्त की। विधायक बच्चू कडू के पैतृक गांव बेलोरा से वास्ता रखने वाली प्रतीक्षा मेश्राम को समय समय पर विधायक बच्चू कडू की ओर से काफी सहायता भी प्राप्त होती रही। धामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत वीरुल निवासी राजकुमार सयाम अपनी दुपहिया पर अपनी पत्नी नीलिमा तथा दो जुड़वा बेटियों तनुष्का व रियांशी सयाम को साथ लेकर मोर्शी तहसील के नेर पिंगलाई में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने हेतु जा रहे थे। इसी दौरान बाजारवाड़ा फाटे पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार टैंकर ने इस दुपहिया वाहन को ओवरटेक करने के साथ ही जोरदार कट मारा, जिससे दुपहिया वाहन कुछ हद तक अनियंत्रित होकर लहरा गया। इसी समय नीलिमा सयाम की साड़ी का पल्लू दुपहिया वाहन की चेन में फंस गया और वह अपनी 1.5 वर्षीय बेटी तनुष्का के साथ रास्ते पर गिर पड़ी। इसी समय दोनों माँ बेटी के ऊपर से टैंकर का पिछला पहिया गुजरा, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। वहीं राजकुमार सयाम और दुपहिया पर उनके सामने बैठी दूसरी बेटी रियांशी सयाम इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए। अचलपुर तहसील अंतर्गत असदपुर निवासी दिलीप पोटे अपनी पत्नी ज्योत्सना पोटे को साथ लेकर दुपहिया वाहन पर कपड़े की खरीदारी हेतु अमरावती आए थे और यहां से कपड़े सहित अन्य साहित्य खरीदने के बाद अपने गांव वापस जा रहे थे। लेकिन आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत येसुना गांव के निकट चलती दुपहिया से गिर जाने की वजह से ज्योत्सना पोटे के सिर पर काफी गहरी चोट आई और अस्पताल लाए जाने से पहले ही ज्योत्सना पोटे की मौत हो गई। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर शेख अंसार शेख गफूर के खिलाफ खुद को गलत नियत से घूरने और पीछा करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके चलते बडनेरा पुलिस ने अंजनगांव बारी में रहने वाले शेख अंसार के खिलाफ मामला दर्ज किया। विगत रविवार की रात 11 बजे के आसपास हमालपुरा स्थित होटल करण बार के सामने बेलपुरा निवासी सूरज वावरे नामक युवक हाथ में तलवार लेकर दहशत फैला रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही राजापेट पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सूरज वावरे को गिरफ्तार किया। बेटी पैदा होने पर एक विवाहिता को उसके पति व सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही दहेज के तौर पर पैसों व दुपहिया की मांग करते हुए शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया। इस बारे में विवाहिता द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर परतोड़ा पुलिस ने महिला के पति मुशफिक परवेज, ससुर अब्दुल रफीक तथा देवर अब्दुल मुजम्मिल सहित 2 महिलाओं के खिलाफ पारिवारिक प्रताड़ना का मामला दर्ज किया है। विवाह समारोह में अपने साथ नहीं लेकर जाने को लेकर हुई गुस्साई 17 वर्षीय युवती ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना यवतमाल जिला अंतर्गत आर्णी तहसील के डोलंबा गांव में घटित हुई। मृतक युवती की शिनाख्त पूजा दिलीप दुमारे के तौर पर हुई है। यवतमाल के वणी शहर अंतर्गत जैन लेआउट परिसर स्थित अपार्टमेंट के बंद पड़े फ्लैट से एक युवती का शव सड़ी गली अवस्था में बरामद हुआ। युवती की शिनाख्त 25 वर्षीय प्रिया देवानंद बागेसर के तौर पर हुई है, जो कृष्णा अपार्टमेंट नामक इमारत के फ्लैट क्रमांक 4 में किराए से रहती थी। इस युवती के सिर पर काफी गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। पुलिस चालक सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ लोगों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने की बात जांच के दौरान प्रकाश में आई थी। इस मामले में एक प्रखलग्रस्त का फर्जी प्रमाण पत्र तैयार कर देने वाले मुख्य सूत्रधार को यवतमाल पुलिस ने सोलापुर जिले के बार्शी गांव से गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिया गया आरोपी पेशे से शिक्षक बताया गया है। पांडरकौड़ा में घरेलू विवाद के चलते गुस्साए बेटे ने अपने पिता के दोनों पैरों पर फावड़े से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। यह घटना विगत 22 मई को घटित हुई थी, जिसके बाद घायल पिता चक्रधर भगत को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर इलाज के दौरान चक्रधर भगत की मौत हो गई। ऐसे में पुलिस ने पंकज उर्फ गुड्डिया भगत नामक बेटे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया है।
अकोला के डोनगांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर द्वारा दुपहिया वाहन को टक्कर मारे जाने के चलते मां सहित उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा डोनगांव से आलेगांव मार्ग पर आज 30 मई को घटित हुआ। घायलों पर मेहकर के अस्पताल में इलाज जारी है। मृतकों की शिनाख्त परवीन बी, उस्मान शाह तथा खुशी शाह के तौर पर हुई है। खामगांव शहर के पास ही स्थित नए राष्ट्रीय महामार्ग से गुजर रहे 8 से 10 वाहनों पर बीती रात अज्ञात लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिसकी वजह से एक लग्जरी बस सहित कई वाहनों का काफी बड़ा नुकसान हुआ। यह घटना मापता कोकता गांव के निकट घटित हुई। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।